आज मैं अंग्रेजी का कुछ ऐसे ट्रिक आप लोगों को बताने वाले थे कि जैसे कोई भी ट्रांसलेशन रहता है हिंदी में दिया हुआ, और जब इसको हम पूछते हैं बनाने के लिए या बोलते हैं बनाने के लिए, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको डर के मारे छोड़ देते। लेकिन एक ऐसा ट्रिक मैं अपनाया हूँ, इस ट्रिक के माध्यम से यदि आप अंग्रेजी का कोई भी ट्रांसलेशन बनाते हैं तो मैं 100% तो नहीं बोलूँगा, लेकिन 90% अवश्य रूप से आपको बन जाएगा। और जो 10% ट्रांसलेशन आपको बच जाएंगे, वह ट्रांसलेशन आपको मैं अगले वीडियो में फिर बताऊंगा। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 100 का 100% जो है जो ट्रांसलेशन बनाऊंगा। तो आज मैं ऐसा ट्रिक आप लोगों को बताऊंगा जो अंग्रेजी का कोई भी सेंटेंस, मतलब अंग्रेजी का जैसे 100% सेंटेंस होता है, उसमें से 99% सेंटेंस आपको जो है अवश्य रूप से बन जाएगा। उसको बनाने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले कि वर्ड मीनिंग याद करना। यदि आप सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, हिंदी में दिए हुए सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, तो आपको सबसे पहले वर्ड मीनिंग याद करना पड़ता है। जैसे बहुत सारे मीनिंग ऐसे भी होते हैं कि जैसे हम लोग के पास कलम रहते हैं तो इसका मीनिंग हम लोग जानते हैं कि पेन होता है। किताब रहता है तो इसका मीनिंग जानते हैं बुक होता है। बाल है उसका मीनिंग हेयर होता है। आँख है उसका मीनिंग आई होते हैं। उस प्रकार से बहुत सारे, जैसे पानी है तो वाटर है, मिल्क दूध है तो इसका जो है सो मिल्क होते हैं। उसी प्रकार से आपको सबसे पहले क्या होगा कि इसके मीनिंग पावर याद करना होगा। यदि हम मीनिंग के पावर कंट्रोल कर लेते हैं तो आज का जो मेरा ट्रिक है, उस ट्रिक के माध्यम से आप अंग्रेजी का कोई भी हिंदी में जो सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, उस सेंटेंस को, कोई भी सेंटेंस को हम लोग जो है सो इंग्लिश बहुत ही आसानी पूर्वक बना लेते हैं। तो चलो देखते हैं मैं किस प्रकार से जो है सो इंग्लिश के दिए हुए, हिंदी को दिए हुए सेंटेंस को इंग्लिश में किस प्रकार से कन्वर्ट करते। ऐसे कहा गया है कि मुश्किल से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं है कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो चलो मैं चलता हूँ आगे कि जैसे हम सेंटेंस कुछ लिखते हैं और इस सेंटेंस को हम लोग किस प्रकार से ट्रिक के माध्यम से बनाते हैं। तो सेंटेंस है, जैसे पहला सेंटेंस लेता हूँ, मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए। अब देखो यहाँ पर जैसे दिए कि मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि इसको कौन सा रूल पर बनाए। ये ग्रामर से बिल्कुल हट के मैं ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप इसको देखिएगा और बनाइएगा। यदि इस तरह का सेंटेंस आपको भी कहीं पर आवे तो आप ग्रामर, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हम ग्रामर पढ़ेंगे, ग्रामर में नहीं कुछ आता है इसीलिए हमको नहीं बनता। ये ट्रिक आपको ग्रामर की जानकारी नहीं देते। ये ट्रिक आपको इंग्लिश किस तरह से बनाना और इंग्लिश में हम लोग किस तरह से कन्वर्ट करके कोई भी सेंटेंस को बोलेंगे, हमको ये बताएंगे। तो यहाँ पर दिया कि मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए, तो अब देखो सबसे पहले हम क्या बताए हैं कि आपको मीनिंग पावर याद करना। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर मुझे जो होता है उसका इंग्लिश आए होते हैं, अंग्रेजी का इंग्लिश होते हैं, बोलना का स्पीक और चाहिए का मीनिंग शुड होता। तो इसमें आपको करना कुछ नहीं है, जो सबसे शुरू में रहेगा इसको शुरू में ऐसे कर देंगे, और लास्ट वाले यहाँ से चाहिए है, देखो ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, क्योंकि इतना काम हम लोग आसानी पूर्वक से कर सकते हैं। जैसे यहाँ से दिया मुझे, तो मुझे को हम लोग इस तरह से जो है सो यहाँ से तीर का निशान दे दें। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग सबसे पहले लिखेंगे मुझे का मीनिंग, उसके बाद चल जाएंगे यहाँ पर लास्ट में, और लास्ट के इस तरह से सेंटेंस को हम लोग पीछे आएंगे। तो मैं बताया कि मुझे का आई होता है, चलो देखो यहाँ पर लिखेंगे आई, उसके बाद चलेंगे लास्ट में चाहिए का मीनिंग होता है शुड, तो देंगे शुड। उसके बाद है बोलना, तो बोलना का मीनिंग होता है स्पीक, दे दिए स्पीक, और उसके बाद है अंग्रेजी, तो इसका मीनिंग होता है इंग्लिश। देखो कितने आसानी से बन गया, मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए, आई शुड स्पीक इंग्लिश। कोई जरूरी नहीं कि हम लोग 10 से पढ़ेंगे तब ये ट्रांसलेशन बना सकते हैं। हम इस प्रकार से कोई भी यदि हिंदी में दिया हुआ रहेगा तो इसको बना सकते हैं। आप बुक से भी मिलाइएगा तो ये ऐसे ही आपको जो है इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाया हुआ अवश्य रूप से मिलेगा। चलो मैं अगला एग्जाम्पल लेता हूँ, मुझे रोज घर पर
मुस्कुराकर अंग्रेजी बोलना चाहिए। मुझे रोज घर पर मुस्कुराकर अंग्रेजी बोलना चाहिए। अब देखो यहाँ से लिखिए, मैं इसलिए जानबूझ के थोड़ा बड़ा लिया हूं कि सर आप छोटे दिए थे तो बन गए, यदि बड़ा लेंगे तो कैसे बने। तो मुझे रोज घर पर मुस्कुराकर अंग्रेजी बोलना चाहिए। तो फिर मैं क्या बोले पहले थे कि यदि आप इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो आपको पहले मीनिंग पावर कंट्रोल याद करना होगा। तो फिर यहाँ से मुझे का इंग्लिश क्या होगा, आई होता है, रोज का क्या होता है, डेली होता है, घर का हाउस होता है, पर का एट होता है, मुस्कुराकर का स्माइल होता है, अंग्रेजी का इंग्लिश होता है, बोलना का स्पीक और चाहिए का शूट होता है। तो मैं बोला कि सबसे पहले इधर तीर का चिन्ह देंगे और इसको पहले लिखूंगा, उसके बाद फिर यहाँ से लास्ट से चलेंगे। चलो यहाँ से मैं सबसे पहले इसको कर दिया इधर तीर का चिन्ह, यहाँ से चाहिए, बोलना, अंग्रेजी, मुस्कुराकर, पर, घर और रोज। मैं इस तरह से कर दिया, आप भी इस तरह से कर दीजिएगा और तुरंत ट्रांसलेट में इसको कन्वर्ट कर देना। तो देखो मुझे का मीनिंग होता है आई, चाहिए का मीनिंग शुड, बोलना का स्पीक, उसके बाद अंग्रेजी का होता है इंग्लिश, मुस्कुराकर का मीनिंग होता है स्माइल, उसके बाद पर का मीनिंग बोले हैं एट, घर का मीनिंग बोले होम या हाउस, और उसके बाद रोज का मीनिंग होता है डेली। बस देखो बन गया। मुझे रोज घर पर मुस्कुराकर अंग्रेजी बोलना चाहिए। आई शुड स्पीक इंग्लिश स्माइल एट हाउस डेली। मैं उस प्रकार से बहुत सारे अभी एग्जाम्पल मैं आप सबों को दूंगा और इस एग्जाम्पल की सहायता से आप घर पर भी प्रैक्टिस कीजिए और अपने मन से कोई भी सेंटेंस को लीजिए और सेंटेंस को बनाने की कोशिश कीजिए। जब आप सेंटेंस को बनाइएगा तभी आप कुछ सीख पाइएगा। चलो मैं अगला एग्जाम्पल लेता हूँ, ये दोनों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या छाप लीजिए। अगला एग्जाम्पल है कि मैं रोज यहाँ क्रिकेट खेल सकता हूँ। मैं रोज यहाँ क्रिकेट खेल सकता हूँ। अब जब ये दिए हैं कि यहाँ से कि मैं रोज यहाँ क्रिकेट खेल सकता हूँ, फिर कुछ नहीं करूँगा क्योंकि देखो मैं अलग अलग सेंटेंस लेता हूँ। तो मैं रोज यहाँ क्रिकेट खेल सकता हूँ। अब देखो फिर यहाँ से चलेंगे आई, उसके बाद चल जाएंगे लास्ट में। यहाँ से सकना का मीनिंग होता है कैन, खेल का मीनिंग प्ले, क्रिकेट का मीनिंग क्रिकेट, यहाँ का मीनिंग होता है हेयर और रोज का मीनिंग होगा क्या, डेली। अब देखो यहाँ से लिखेंगे ये माई, तो माई का क्या होगा आई। इधर से चलेंगे सकना, तो मीनिंग होता है क्या कैन, खेलना का मीनिंग प्ले, क्रिकेट का मीनिंग क्रिकेट, यहाँ का मीनिंग देयर, सॉरी हेयर और रोज का मीनिंग यहाँ से हो जाएगा डेली। बस बन गया। मैं रोज यहाँ क्रिकेट खेल सकता हूँ, आई कैन प्ले क्रिकेट हेयर डेली। उस प्रकार से हम बहुत सारे एग्जाम्पल को बना सकते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं फिर। तुम कभी कभी स्कूल में अंग्रेजी पढ़ सकते हो। तुम कभी कभी स्कूल में अंग्रेजी पढ़ सकते हो। अब देखो तुम कभी कभी स्कूल में अंग्रेजी पढ़ सकते हो। मैं बहुत सारा बड़ा बड़ा सेंटेंस देता हूँ और इस सेंटेंस को आप लोग देख के क्या करते, छोड़ देते। भागना नहीं है इससे। तुम कभी कभी स्कूल में अंग्रेजी पढ़ सकते हो। अब देखो तुम का मीनिंग यू, कभी कभी का सम टाइम, स्कूल का स्कूल, मे का इन, अंग्रेजी का इंग्लिश, पढ़ का रीड और सकना का कैन। फिर क्या करेंगे, बस ट्रिक के माध्यम से ऐसे इधर जो है सो ट्रिक मारेंगे और फिर यहाँ से आएंगे सकना, उसके बाद है पढ़, उसके बाद अंग्रेजी, उसके बाद में, उसके बाद स्कूल, उसके बाद कभी कभी। कुछ नहीं,
मैं सबका वर्ड बता दिया, क्योंकि मैं पहले ही बताए हैं कि यदि आपको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो आपको मीनिंग पावर याद करना। तुम कभी कभी स्कूल में अंग्रेजी पढ़ सकते हो। यू, यहां से चलेंगे। सकना का मीनिंग होता है कैन, यू कैन। पढ़ना का मीनिंग होता है रीड, पढ़ सकते हो। तो पढ़ना का मीनिंग रीड, अंग्रेजी का मीनिंग इंग्लिश, मे का मीनिंग इन, स्कूल का मीनिंग स्कूल, कभी कभी का मीनिंग होता है सम टाइम। बस इस प्रकार से हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल लेके जो है सो बना सकते हैं। जैसे मैं प्रतिदिन बाजार में दूध बेच रहा हूँ, मैं प्रतिदिन बाजार में दूध बेच रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है। मोनू रोज अंग्रेजी बोला, मैं वहाँ गया, मुझे कभी कभी घर पे खाना पकाना रहता है। तो इस प्रकार से सेंटेंस को हम लोग बहुत सारे बना सकते। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि इस सेंटेंस को मैं 2-3 सेंटेंस बोल देता हूँ, आप लोग इस सेंटेंस को क्या कीजिए लिख के और खुद से बनाना। तो लिख लीजिए आप लोग 1-2 सेंटेंस और इस सेंटेंस को बना के जो है सुनाइएगा। लिखो सेंटेंस, मैं प्रतिदिन बाजार में दूध बेच रहा हूँ। मैं प्रतिदिन बाजार में दूध बेच रहा हूँ। मैं प्रतिदिन बाजार में दूध बेच रहा हूँ। अब देखो मैं यहाँ से दिया कि मैं प्रतिदिन बाजार में दूध बेच रहा हूँ। तो आप लोगों के मन में ये भी कंफ्यूजन होगा कि सर आप तो बताए हैं, रहा रही वाला बतेबे नहीं किए। तो रहा रही जब ये कहीं पर भी लगा हुआ रहेगा तो रहा का मीनिंग होता है आईएनजी। क्या होता है? आईएनजी होता। मतलब यहाँ से क्या करेंगे, आप देखो रहा का मान लीजिए हटा देंगे तो बेच का तो मीनिंग, बेचना का तो मालूम होता है ना, सेल। तो जब ये बेचना का मीनिंग मुझे सेल मालूम होता है तो उस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। तो हम रहा का मीनिंग यहाँ से आईएनजी दे दिए। तो देखो भाई यहाँ से इसको चलेंगे ऐसे, फिर यहाँ से चलूंगा ऐसे, हूँ, बेच रहा हूँ, दूध, में, बाजार, प्रतिदिन। अब देखो माई का मीनिंग क्या बताए? आई बताए। अब आई के साथ बताओ हूँ लगा हुआ है तो आई के साथ एज एम आर किसका प्रयोग? एम का प्रयोग। वेरी गुड। तो आई के साथ दे देंगे एम। बेचना का मीनिंग अब ये बोले सेल तो दे देंगे यहाँ पर क्या? SELL। अब बोले भाई जब रहा लगा हुआ रहेगा तो रहा का मीनिंग क्या देंगे? ING। तो यहाँ पर दे देंगे, इसमें जोड़ दे ING। उसके बाद है दूध। तो दूध का मीनिंग क्या होता है? मिल्क। मे का मीनिंग क्या होता है? इन। बाजार का मीनिंग क्या होता है? मार्केट। और उसके बाद प्रतिदिन का मीनिंग डेली। बस देखो बन गया। मैं प्रतिदिन बाजार में दूध बेच रहा हूँ। आई एम सेलिंग मिल्क इन मार्केट डेली। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं कि नहीं? तो आप लोग लिख लीजिए, जो भी थे मैं बता दिया हूँ। लिखो, मुझे नाचना पड़ता है। मुझे नाचना पड़ता है। और पड़ता का मीनिंग जो होता है सो हैव होता है। मुझे नाचना पड़ता है। तो देखो जब ये मुझे नाचना पड़ता है तो फिर यहाँ से ट्रिक के माध्यम से कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, बस ट्रिक के माध्यम से चलेंगे। देखो तो मुझे का मीनिंग क्या होगा? आई। यहाँ से चलेंगे, बोले पड़ता का मीनिंग तो आई के साथ हैव, और नाचना का मीनिंग क्या होता? डांस। बस बन गया, आई हैव डांस। तो क्या हम इस प्रकार से बना सकते हैं? तो आप लेके 100% तो नहीं बोलूंगा, लेकिन 90% इस ट्रिक के माध्यम से आपको अवश्य रूप से बन जाएगा। जो भी 10% बचा है अगले वीडियो में मैं फिर बताऊंगा। इस रूल के तहत से आपको 90% ट्रांसलेशन अवश्य रूप से बन जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कमेंट अवश्य करिएगा, और जो भी नए होंगे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो भी पुराने और मेरे खास प्यारे बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आप इस ट्रिक को क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा। इससे क्या होगा, यदि आप कॉपी पे लिखते हैं तो कोई भी चीज़ आपको माइंड में फिर से रिपीट हो जाती है, और रिपीट होने के बाद आपको जो है हमेशा के लिए याद हो जाते हैं। तो ये ट्रिक आप लोग लिख लीजिएगा, और ट्रांसलेशन एग्जाम्पल के थ्रू से लिखिए, क्योंकि यदि आप एग्जाम्पल लेते हैं तो और अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा।